हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेटवर्क सुरक्षा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस टी वैन। तो सबसे पहले समझाएंगे एस टी वैन बेसिकली है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सो व्हाट इज एस टी वैन, राइट। एस टी वैन फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये वैन के लिए बना हुआ है। तो बेसिकली एच टी वैन एक एक एडवांस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो एस टी एन अप्रोच यूज करती है। एस टी एन अप्रोच यूज करके वैन की परफॉर्मेंस को एनहांस करती है। ओके, सो हम समझेंगे कि एस टी वैन एक एडवांस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो एस टी एन अप्रोच को यूज करके वैन परफॉर्मेंस एनहांस करती है, राइट। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। उससे पहले समझेंगे कि इंटरनेट और एमपीएलएस के होते हुए एसटी1 की नीड क्या पड़ी। ओके, सो बेसिकली चलो समझते हैं पहले इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? अगर मैं लेमन लैंग्वेज में एक एग्जांपल लूं तो इंटरनेट एक पब्लिक हाईवे है जिसमें दुनिया जहां ट्रेवल करती है एंड अक्रॉस द नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड वो ट्रेवल करती है। अब इस पे क्या है, ज्यादा यूज होगा तो ज्यादा ट्रैफिक लगेगा। ट्रैफिक लगेगा तो पीपल्स को प्रॉब्लम आएगी, अपने डेस्टिनेशन पे डिले से पहुंचेंगे। इट मीन्स इसमें क्या है, चौकिंग की प्रॉब्लम रहती है। जब चौकिंग होगी, ट्रैफिक जैम होगा, तो होगा क्या, पीपल ट्रेवल करेंगे एंड उनको परेशानी आएगी, राइट। अपने डेस्टिनेशन पे देरी से पहुंचेंगे, यानी हम बोल सकते हैं ये शेयर्ड फॉर ऑल, राइट। देन सेकंड है एमपीएलएस। एमपीएलएस को एग्जांपल में हम ऐसे समझ सकते हैं कि एमपीएलएस एक एक इसी रोड के सहारे एक दूसरा लेन बना हुआ है जो किसी ऐसे इंसान ने खरीद रखा है। ओनली वही ट्रेवल कर सकता है इस पे, और कोई ट्रेवल नहीं कर सकता, राइट। और कोई ट्रेवल नहीं कर सकता, इट मीन्स इस पे ट्रैफिक भी कम रहेगा, नो हाई ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक नहीं है देन नो एक्सीडेंट, राइट। अब एक्सीडेंट नहीं है, इट मीन्स वो सिक्योर है। बट ये ठीक है, बट ये जो डेडिकेटेड प्राइवेट पाथ है वो केवल लिमिटेड डेस्टिनेशंस के लिए हो सकता है। जैसे मान लो एक एक कोई वीआईपी पर्सन है, कोई रिच मैन है जो अपने बैंगलोर से किसी अपने फार्म हाउस पे ट्रेवल कर रहा है, किसी एक दूसरे घर पे ट्रेवल कर रहा है, उसके लिए वो प्राइवेट नेटवर्क यानी प्राइवेट पाथ ले सकता है, डेट इज एमपीएलएस, राइट। सिमिलरली अगर नेटवर्किंग की दुनिया में बात करूं मैं, तो ऐसे ही एमपीएलएस का यूज केस है। मान लो कोई एक किसी कस्टमर का हेड ऑफिस है, वो हेड ऑफिस से किसी एक ब्रांच से बात करना चाह रहा है, दूसरी ब्रांच से बात करना चाह रहा है, ब्रांच टू ब्रांच बात करना चाह रहा है। उस केस में आपका एमपीएलएस सक्सेसफुल है। अगर आप बात करो इंटरनेट पे जाना है मुझे, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरनेट के लिए गेटवे होगा ही होगा, राइट। इंटरनेट पे के गेटवे होगा, देन अगेन आप वही सेम पब्लिक हाईवे पे आ गए जहां पे ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी, राइट। सो इंटरनेट के केस में आपके पास में ओनली इंटरनेट पाथ अवेलेबल है एंड एमपीएलएस के केस में आपके पास में एक प्राइवेट पाथ अवेलेबल है, करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों ही कॉस्टली हैं।
क्योंकि इंटरनेट तो ऑलरेडी कॉस्टली है, अब एम प्लस डेडिकेटेड सर्विस है, तो ये भी मार्केट में कॉस्टली है। तो SD WAN का क्या रहा फिर? सो ऐसे समझते हैं। सो अब आया पॉइंट SD WAN का, कि SD WAN की क्या नीड पड़ी। इंटरनेट और एमपीएलएस के केस में हमने समझा, इंटरनेट एक आपका पब्लिक हाईवे है, जिस पे दुनिया जहां ट्रेवल कर रही है, वहां ट्रैफिक के हाई चांसेस रह जाते हैं, एंड एक्सीडेंट्स के भी चांसेस होते हैं, जिससे कि सिक्योरिटी नहीं है। बोल सकते हैं सिक्योरिटी है ही नहीं है वहां पे, यानी वो सिक्योर पाथ नहीं है। एमपीएलएस आपका डेडिकेटेड है, सिक्योर पाथ है, एंड नो डिले, राइट, बट वो कॉस्टली है। SD WAN क्या है? SD WAN को आप ऐसे समझो, आप अपने घर से एक कार लेके निकले और उसमें GPS लगाए, राइट, GPS लगाए। अब ये GPS आपके सारे पाथ्स को, आपको मान लो गुड़गांव से देहरादून जाना है, तो गुड़गांव से देहरादून के लिए कितने पॉसिबल पाथ हैं? GPS वो सारे ट्रैक करता है। देन बेसिस ऑफ द डिले, राइट, बेसिस ऑफ द टाइम एंड रोड कंडीशंस, ये GPS ट्रैक करता है इन बेस्ट अवेलेबल पाथ, जो आपके लिए देहरादून पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ होगा, उसके उसके थ्रू आपको मैप में आपको रोड दिखाता है कि आप इस राउट को लीजिए, ये बेस्ट है आपके लिए, राइट। सिमिलरली नेटवर्किंग की दुनिया में सेम केस अप्लाई होता है, कि जब आप SD WAN टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करते हो, तो आप उसमें नॉट ओनली MPLS एंड इंटरनेट, यही नहीं, आप चीपर ब्रॉडबैंड भी यूज कर सकते हो, राइट, LTE मॉडेम यूज कर सकते हो। यानी इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप ओनली इंटरनेट ही यूज कर सकते हो, MPLS यूज कर सकते हो। ओके, यानी इट मीन्स SD WAN इज ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट, यानी इसमें कोई ट्रांसपोर्ट की डिपेंडेंसी नहीं है कि आप MPLS ही यूज करोगे और इंटरनेट यूज करोगे। अब ऐसे समझो, आपके पास में MPLS भी है, इंटरनेट भी है, ब्रॉडबैंड भी है, LTE ही है, एंड आपको रीच करना कोई एक डेस्टिनेशन, तो वाया SD WAN आप कौन से बेस्ट पाथ से अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो, ये आपको SD WAN ही दे सकता है कि कौन सी आपके लिए बेस्ट लिंक है, बेसिस ऑन द लिंक परफॉर्मेंस। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं। बेनिफिट इज, फर्स्ट बेनिफिट इज कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। फर्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? क्योंकि नो ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंसी, करेक्ट, नो ट्रांसपेरेंट डिपेंडेंसी। बेसिकली क्या है, MPLS आपका कॉस्टली था, इंटरनेट भी कॉस्टली था, बट इसमें आप ब्रॉडबैंड यूज कर सकते हो, LTE भी यूज कर सकते हो, यानी आप चीपर कनेक्टिविटी भी यूज कर सकते हो SD WAN में, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव। सेकंड इज बेटर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। बेटर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इन द सेंस, मान लो आपके पास में चार पाथ हैं, कोई एक एप्लीकेशन एक्सेस करनी है। अगर अगर लेगेसी नेटवर्क की बात करता हूं मैं, तो लिंक जब तक डाउन नहीं जाती तब तक आप एक्सेस कर सकते हो, स्लोनेस आएगी एप्लीकेशन एक्सेस करने में, पैकेट ड्रॉप्स आएंगे। ओके, बट एप्लीकेशन SD WAN में ऐसा नहीं है। SD WAN में जो भी अमोंग ऑल द फोर लिंक्स, और अमोंग ऑल द अवेलेबल लिंक्स, जो भी बेस्ट लिंक होगी, उसके थ्रू आप एप्लीकेशन एक्सेस कर कर सकते हो विदाउट एनी एनी इश्यू। सो
better application performance. Third is easy to connect with cloud applications also. Easy to connect with cloud. Okay, there are multiple benefits. हम इसको यूज केस में समझेंगे. So this is the this is about the SD-WAN कि SD-WAN क्या है, SD-WAN के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या नीड पड़ी जो SD-WAN को डेवलप किया गया. हम स्पेशली इन आने वाली वीडियोज में फोर्टीनेट SD-WAN के बारे में बात करेंगे. ओके, सो फोर्टीनेट SD-WAN स्टार्ट करने से पहले हम जनरली दो वर्ड यूज करते हैं SD-WAN में. वो है, मैं SD-WAN की बात करूं, अगर मैं SD-WAN की बात करता हूं तो SD-WAN में दो वर्ड यूज करता हूं मैं, अंडरले एंड ओवरले. ये क्या चीज है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत जानते भी हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंडरले क्या होता है और ओवरले क्या होता है. सो बेसिकली अंडरले समझते हैं. मान लो आपका कोई SD-WAN बॉक्स है, उस पर दो वैन लिंक लगी हैं, क्योंकि ये भी फिजिकल केबल है, ये भी फिजिकल केबल है, राइट. सो all the physical connectivity at WAN in SD-WAN is called underlay. Underlay is equal to physical WAN connectivity terminated at WAN interface of SD-WAN device, right? And so what is overlay? Overlay is कि मान लो ओवर सॉरी ओवरले क्या है. जैसे मान लो आपने तो SD-WAN राउटर लगाए, राउटर दो ब्रांचेज पे, एंड इस पे आपने क्या लिया, एक इंटरनेट लिंक ले ली या MPLS लिंक ले ली. आपने इंटरनेट, ILL और MPLS, राइट. ILL और MPLS, ये तो हो गए आपके फिजिकल कनेक्टिविटी है, करेक्ट. ये है आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी, तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा मेरा अंडरले, राइट. बट ओवर दीज अंडरले, अगर ये अंडरले आपके एंड टू एंड रीचेबल है एंड आप इस पे IP टनल क्रिएट करते हो, SD-WAN टनल क्रिएट करते हो, ओवर दीज अंडरले, अगर कोई आप SD-WAN टनल या IP टनल फॉर्म करते हो ओवर दीज अंडरलेस, डेट इज कॉल्ड ओवरले. Understood? So underlay is physical connectivity and overlay is my the IPsec or the logical tunnels created over the underlay. So हम overlay को ऐसे बोल सकते हैं, logical connectivity like IPsec tunnel created over underlay in SD-WAN device. Okay, एंड ये हो गया अंडरले ओवरले. अब स्टार्ट करेंगे हम SD-WAN एक्चुअल में इन FortiGate फायरवॉल के. FortiGate फायरवॉल में SD-WAN कैसे काम करता है, राइट.
मैंने आपको एस टी वन के बारे में बता दिया, एस टी वन के बेनिफिट्स बता दिए, एंड अंडरले ओवरले बताया, एंड फोर्टी गेट में एस टी वन क्या है? एस टी वन इन फोर्टीनेट, फोर्टी गेट फायरवॉल। सो इसको हम फोर्टीनेट एस टी वन भी बोलते हैं, राइट। फोर्टीनेट एस टी वन, फोर्टीनेट एस टी वन बेसिकली कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं है, जो आपकी फोर्टी गेट फायरवॉल आती है, राइट। फोर्टी गेट फायरवॉल, इसी में एस टी वन फीचर होता है that enables ऐप अवेयर राउट। ओके, बेनिफिट्स में एक पॉइंट मैंने मिस किया था। ये एस टी वन बेसिकली एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग प्रोवाइड करता है। जो लेगेसी नेटवर्क में, लेगेसी राउटिंग में एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग पॉसिबल नहीं थी, वो एस टी वन ऐप अवेयर राउटिंग भी प्रोवाइड करता है, करेक्ट। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ एस टी वन। सो एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग प्रोवाइड करता है, राइट। ये फोर्टीनेट फोर्टी गेट फायरवॉल में एक फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर है। आप एस टी वन इनेबल कर सकते हो फॉर अंडरले एज वेल एज ओवरले। एस टी वन, अगर विद इन फोर्टी गेट फायरवॉल की बात करूं मैं, तो एस टी वन तीन फीचर्स को मिला के बनता है। वन इज एस टी वन मेंबर, फर्स्ट। सेकेंड, एस टी वन एस एल ए, डेट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस एस एल ए। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि एस टी वन मेंबर क्या है, एस टी वन एस एल ए परफॉर्मेंस एस एल ए क्या है। थर्ड इज एस टी वन रूल्स, इनको हम एस टी वन सर्विस रूल्स भी बोलते हैं, सर्विस रूल्स इन एस टी वन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।